नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। मेरे बुज़ुर्गों, आज की वीडियो का मकसद ये है कि जो लोग जो है ब्याज का कारोबार करते हैं या ब्याज पे पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें पैसा लेते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इन तमाम चीज़ों से बचने का सख्त हुक्म दिया है और बड़ा संगीन जुर्म है ये। आज मेरे बुज़ुर्गों जो है ना, बहुत सारे लोग जो है छोटे से कारोबार को बड़ा करने के लिए 10% जो है ना 5% इस तरीके से लोगों से पैसा लेते हैं और फिर वो ये नहीं समझते हैं कि ऐसे पैसे से किया हुआ कारोबार हमारे लिए जायज़ भी है कि नहीं है और हमारा कारोबार तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। याद रखना, ऐसे पैसे से किया हुआ कारोबार कभी भी फलता फूलता नहीं है, बल्कि ऐसा कारोबार डूब जाता है और ऐसा कारोबार करने वाले और इस तरीके से पैसा देने वाले और लेने वाले दोनों की ज़िंदगियाँ बड़ी अजरीन हो जाती हैं। दोनों कभी खुश नहीं रह सकते हैं, यानी वो किसी न किसी हादसे का शिकार होते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। याद रखो मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ने हमें हलाल कमाने का और खाने का हुक्म दिया है, हराम कामों से और हराम कमाई से बचने का हुक्म दिया है। आप थोड़ा सा इन जो है ना महाराज की बात सुन लीजिए। और मेरे बुज़ुर्गों, अगर मुसलमान होता तो कोई बात नहीं थी। ये देखो, एक गैर ईमान वाला होकर और इस ब्याज के बारे में क्या बातें बता रहा है, और हमें ऐसे लोगों से सबक हासिल करना चाहिए। और अफसोस होता है ईमान वालों की ज़िंदगी पर कि अफसोस के ईमान वालों ने इन बातों को छोड़ दिया है और उनको ये बातें इल्म मालूम भी नहीं है बहुत सारों को। और ये देखो किस तरह के लोग जो है ना ऐसी बातों को लोगों के सामने बयान कर रहे हैं और उनकी वाइदें बयान कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि इन चीज़ों से बचो। थोड़ा सा इस वीडियो को सुन लीजिए आप। जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं अथवा लेते हैं, भैया मेरी एक बात आप याद रखिए, दुनिया का कोई भी अपराध आपसे बन जाए, क्षमा याचना मिल जाएगी, प्रायश्चित किया जा सकता है। पर आप यदि ब्याज पर पैसा देते हैं और लेते हैं, मुक्ति को होना कठिन है आपकी। फिर आपको थोड़ी देर के लिए तो लग रहा होगा कि मैं तो करोड़पति बन गया और धीरे धीरे करके मेरी स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन वो स्थिति आपकी अच्छी नहीं हो रही है। आपके पुण्य का स्तर धीरे धीरे करके नीचे गिरता जा रहा है और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन आपका ये शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। उस दिन आप रोड पे आ जाओगे, आप सोचोगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ा अपराध है। बहुत आपने इनकी बातें सुनी है और हकीकत में मेरे बुजुर्गों, आज हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, बहुत गाफिल हैं। हम बस छोटी मोटी कोई परेशानी आती है उसको मजबूरी बना देते हैं और फिर इस तरीके के मामलात अपने साथ पेश करते हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों, हमें चाहिए कि हत्तल इम्कान जितना हो सके ऐसी चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश करें। चाहे मेरे बुज़ुर्गों छोटा मोटा कारोबार ही क्यों ना हो, आप फुटपाथ पर धंधा लगाते हो या हथगड़ी पर जो है ना कांदा बटाटा बेचते हो, आप खुदा की कसम जितना सुकून इस छोटे से कारोबार में आपको मिलेगा, उतना सुकून आपको बड़ा कारोबार कर कर और इस तरीके का पैसा लेकर, सूद ब्याज में पैसा लेके कारोबार बढ़ाकर आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता है। आप अल्लाह की पकड़ का काम कर रहे हैं, अपने आप को गिरफ्त में लाने वाला काम कर रहे हैं, आप अल्लाह की नज़रों से गिरने वाला काम कर रहे हैं, आप जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम में जाने वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश ये की जाए कि बजाय कारोबार करने के मैं एक मजदूरी का काम कर लूँगा, लेकिन हलाल रोज़ी मुझे मिलनी चाहिए। हराम से बचने की पूरी कोशिश करें मेरे प्यारों। हम जो है ना रिश्वत देने से भी बचें, रिश्वत लेने से भी बचें और रिश्वत दिलवाने से भी बचें। अर्रासी वल मुर्तसी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला, लेने वाला, दिलवाने वाला, ये तमाम के तमाम गुनाहगार हैं, ये तमाम के तमाम खुदा की पकड़ में आने वाले हैं। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा दोस्ताना बहुत अच्छा है, बहुत पक्का है। वो क्या करते हैं कि अगर एक भाई को ज़रूरत पड़ी, वो खुद तो देते नहीं है बल्कि दोस्ताना निभाते हुए कहीं दूसरे से दिलवा देते हैं कि भाई 10% से, 15% से, 8% से, 5% से आप यहाँ से ले लीजिए। याद रखना मेरे बुज़ुर्गों, जो इस तरह के
دلوا رہا اس طرح کا پیسہ وہ بھی برابر جو ہے گناہ میں شریک ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیجئے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے اور میں اس طریقے کا پیسہ نہیں دلوا سکتا ہوں، بجائے ہم دوسروں کو سمجھانے کے میرے بزرگوں اس کی سپورٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کو دلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی نیکی کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ برائی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو، کسی کا تعاون مت کرو، کسی کے معاون مت بنو، بلکہ میرے بزرگوں صاف انکار کر دو کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہ کروا سکتا ہوں، نہ میں بتا سکتا ہوں کہ کون آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کام کے لیے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو راستہ بتا دیا تو آپ بھی برابر گناہ میں شریک ہوں گے، آپ کی بھی پکڑ ہونے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کاموں میں دوستانہ نبھائیں، اچھے کاموں میں بھائی چارگی بھی نبھائیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں۔ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔